हेलो स्टूडेंट, आपने पिछले क्लास में रेशनल नंबर के बारे में पढ़ा था। आपने बनाया उसको? आपने अगर कहीं उसको कोई दिक्कत हुई होगी तो कमेंट बॉक्स में जाकर के अपना कमेंट करें, और किसी भी तरह कोई प्रॉब्लम हो, क्वेश्चन हो तो उस क्वेश्चन को भी इनबॉक्स में डालें। अब हम शुरू कर रहे हैं रेशनल नंबर ऑन ए नंबर लाइन। अब नंबर लाइन पे हम रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो आपने अभी तक देखा कितने नंबर होते हैं, एक पॉजिटिव रेशनल नंबर और एक नेगेटिव रेशनल नंबर। तो पॉजिटिव रेशनल नंबर और नेगेटिव रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट मान ले करना है। एक नंबर लाइन हमने ले लिया ए बी, ओके। ये जीरो, ये आपका क्या है, लेफ्ट साइड, और इधर क्या है, राइट साइड। ये लेफ्ट साइड हो गया। लेफ्ट साइड क्या होता है, निगेटिव रेशनल नंबर, और राइट साइड क्या होगा, पॉजिटिव रेशनल नंबर, ओके। हम जब नंबर लाइन पे रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे तो ध्यान देंगे कि निगेटिव साइड को लेफ्ट साइड रिप्रेजेंट करना है और पॉजिटिव रेशनल नंबर को राइट साइड रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अब सपोज करें कि 2/3 को हमको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक लाइन ड्रॉ करते हैं और हम इक्वल पार्ट्स में इक्वल यूनिट डिवाइड कर लेते हैं। आप चाहो तो रूलर से भी डिवाइड कर सकते हो, इक्वल यूनिट डिवाइड कर लेंगे। जैसे 1 2, लेफ्ट साइड में भी -1 -2, हमने इक्वली डिवाइड कर लिया यूनिट को। अब क्या करना है, देखिए ये 2/3 इसी को रिप्रेजेंट करना है ना। इसका डिनोमिनेटर क्या है, 2/3 का डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर इसका 3 है, इसका डिनोमिनेटर 3 है। तो 3 को अब क्या करेंगे, 1 यूनिट को 3 इक्वल पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर लिया, 1 2 और ये 3, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ये आपका हो गया 1/3, ये आपका हो गया 2/3, और ये हो गया आपका 3/3। अब हमारा कहाँ पे हो गया 2/3, ये देख रहे हो बी, पॉइंट बी, तो ओ बी रिप्रेजेंट 2/3। क्लियर? तो ओ बी 2/3 रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आ गया होगा आप सबको कि कैसे हम किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। मान लें नेगेटिव नंबर है, यहां पर थोड़ा सा भीग गया है। ए बी एक लाइन हमने ले लिया। अब ये -2/3 अगर रिप्रेजेंट करना है, -2/3 नंबर लाइन पे क्या, 0, 1 यूनिट यहाँ भी होगा, 1 यूनिट यहाँ भी, यहाँ -1 हो गया, ये +1 हो गया, ये 0 है। अब क्या करते हैं हम, क्या मैंने बताया, 3 इक्वल पार्ट्स। डिनोमिनेटर अब कितना है, डिनोमिनेटर 3 है, तो डिनोमिनेटर 3 है तो 3 इक्वल पार्ट्स, जितना डिनोमिनेटर रहेगा उतना इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। ये आपका हो गया -1/3, ये -2/3, और ये हो गया -3/3। क्लियर? हमें -2/3 रिप्रेजेंट करना था बी, ये बी हो गया, तो ओ बी रिप्रेजेंट -2/3। इसको आप अच्छी तरीके से समझ लें। कभी कभी क्या होता है कि नंबर जो है रेशनल नंबर फ्रैक्शन में दिया, मान लिया अब यहाँ पर आप देख रहे क्या, डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है। फर्स्ट केस से भी देखे थे, न्यूमरेटर छोटा था। अगर 5/3 इसको रिप्रेजेंट करना है, यहाँ पर आप देखें कि न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तब हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए, ए बी, यहाँ क्या लिखे, ये मिड पॉइंट 0। अब इक्वल यूनिट में हम डिवाइड करेंगे, 1 2 3, यहाँ भी 1 2 3, चलिए ठीक है। ये आपका 1 2 3 हो गया। अब यहाँ पे क्या देखें, डिनोमिनेटर कितना है, 3, ठीक है, डिनोमिनेटर 3 है। अब 3 डिनोमिनेटर है तो प्रत्येक यूनिट को हम
प्रत्येक यूनिट को 3 इक्वल भाग में हम डिवाइड करेंगे। प्रत्येक यूनिट को 1 2 ये 3 हो गया, 1 2 ये 3 हो गया, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, 1/3, ये देखिए 2/3, ये 3/3 यानी कि 1 आ गया, ये 4/3, ये 5/3, ये 6/3, ये 2 आ गया। हमारा 5/3 हमको रिप्रेजेंट करना था। 5/3 कहाँ पर है, यहाँ पे 5/3 है। तो क्या हो गया, ये इसको मान लिया हम C मान लेते हैं। तो OC रिप्रेजेंट 5/3। देखो करना क्या है, बहुत इजी है। सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करना है। एक मिड पॉइंट हमने O ले लिया, उसके जिस रेशनल नंबर को आपको रिप्रेजेंट करना है, क्या रिप्रेजेंट करना है। अगर पॉजिटिव रेशनल नंबर है तो राइट साइड रिप्रेजेंट करेंगे, अगर निगेटिव रेशनल नंबर है तो लेफ्ट साइड रिप्रेजेंट करेंगे। अब दूसरी बात क्या ध्यान देनी है, अगर डिनोमिनेटर बड़ा है, अगर डिनोमिनेटर बड़ा है तो इसका मतलब वो 1 यूनिट के अंदर ही आएगा, 1 यूनिट के अंदर ही आएगा। तो वह जितना डिनोमिनेटर है उतना इक्वल पार्ट्स में हम लोग उसको डिवाइड कर देंगे। और जितना न्यूमरेटर है 1 2 उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 2/3 हो गया। अगर डिनोमिनेटर छोटा है और न्यूमरेटर बड़ा है तो हम देख ले, जैसे क्या है इस केस में 1 2/3 है, यानी कि 1 + 2/3, 1 से ज़्यादा यूनिट है, 1 से ज़्यादा यूनिट है, यानी 1 2 3 हमने यूनिट रिप्रेजेंट किया, 1 2 लिखा, नीचे 3 लिखा और डिनोमिनेटर 3 है। तो 3 इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे प्रत्येक यूनिट को। 1 यूनिट को भी 1 2 3 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, 2 यूनिट को भी 1 2 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, और हमने यहाँ पर लिखा 1/3 2/3 3/3 4/3 5/3 6/3। ये 3/3 क्या हो गया, 1 ही हो गया। ये 6/3 क्या है, 2 हो गया, 2 यूनिट हो गया। 5/3 मेरा कहाँ पे आया, यहाँ पे C पे, तो OC रिप्रेजेंट 5/3। इस तरीके से हम रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। आप अपने एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को आप देख लेंगे। अब सेकेंड टर्म है स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर। स्टैंडर्ड या इसको लोवेस्ट फॉर्म भी कह सकते हैं, लोवेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। स्टैंडर्ड फॉर्म या लोएस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं समझ में आ रही है। जहां भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें, जो भी प्रॉब्लम हो क्वेश्चन को आप लिखें, आपके क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में ही डाल दिया जाएगा। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म या लोएस्ट फॉर्म, किसी भी रेशनल नंबर को अगर हमको रिप्रेजेंट करना है, मान लिया कोई रेशनल नंबर आपका दिया हुआ है 12/16, ये रेशनल नंबर दिया हुआ है, इसको कहा जा रहा है कि आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। क्या करेंगे हम इसको, दो तरीका है। पहला आप क्या करो कि HCF निकाल लो, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का। HCF ऑफ 12 एंड 16। अब 12 एंड 16 का HCF क्या होगा, 4। कैसे, आप अलग बना लो, 1 टाइम्स यहाँ 4 4 3 12, तो ये HCF हो गया 4। तो HCF ऑफ 12 एंड 16 इज इक्वल टू 4। अब जो HCF आया, क्या करना है, रेशनल नंबर दिया हुआ है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, उसको लोएस्ट टर्म में लिखना है। क्या करना है, सबसे पहले दोनों का HCF निकाल लेंगे। अब HCF निकाल लेने के बाद हमारा 4 आया, 12/16 स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 12/16 इज इक्वल टू 12/16 को जो HCF आया उस HCF से डिवाइड कर देंगे। 4 3 12, 4 4 16। क्या आंसर आ गया, 3/4। तो ये 3/4 आपका हो गया। यहाँ पे हमने क्या किया, HCF निकाला था, HCF निकाल करके हमने उसको बना दिया।
दूसरा तरीका क्या है, ये फर्स्ट मेथड हो गया। सेकेंड मेथड सीधा हम जैसे 12/16 है तो इसको डिवाइड करेंगे, सिंपली देखते हैं किस नंबर से डिवाइड होगा। तो ये 2 से डिवाइड हो जा रहा है तो कितना आया 6/18, और ये डिवाइड होगा, फिर कोशिश करते हैं डिवाइड करने का 6/8 को फिर डिवाइड करते हैं 2 से, ऊपर नीचे सेम नंबर से डिवाइड करेंगे हमेशा, तो 3/4, ये 3/4 हो गया। तो एक ये तरीका है, एक ये तरीका है। सबसे अच्छा है आपका ये है कि आप एचसीएफ निकाल लो और जो एचसीएफ आए उससे आप डिवाइड कर दो। तो ये इस तरीके से हम लोएस्ट टर्म, किसी भी रेशनल नंबर को हम लोएस्ट टर्म में बदल सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इक्वालिटी ऑफ रेशनल नंबर। क्या है इक्वालिटी ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को कैसे हम इक्वालिटी करेंगे, तो दो रेशनल नंबर को अगर हमको इक्वालिटी करना है तो 3 तरीका है, बाय चेंजिंग देम इनटू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, बाय रिड्यूसिंग देम टू देयर स्टैंडर्ड फॉर्म, और बाय फाइंडिंग द प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर। कितने तरीके हैं, 3 तरीके हैं। पहला है बाय चेंजिंग देम into equivalent fraction, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में हम उसको पहले बदल दें। दूसरा है बाय रिड्यूसिंग देम इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, उसको या तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम उसको चेंज करें। तीसरा है बाय फाइंडिंग द प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर एंड, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। हम ये 2 तरीके को ऊपर लेकर के देखते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में हमको बदलना है, किसी भी नंबर को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में बदल के हम बना सकते हैं, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ही बना सकते हैं। तो देखते हैं, मान लिया कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या -8 बाई -14 एंड 13/20 आर इक्वल, क्या इक्वल है। तो ये क्या इक्वल है, तो या तो इसको हम क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल के देखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में -8 बाई -14, इसको डिवाइड करें -2 से, क्या आ जाएगा, माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा ना, 7/4 2 8, 4/7। 13/20 को देखते हैं, 13/20। अब 13/20 सेम नंबर से डिवाइड तो होगा नहीं, तो 13/20 का स्टैंडर्ड फॉर्म 13/20 ही हो गया। तो 4/7 इज नॉट इक्वल टू 13/20। ये हमने क्या किया, इसको रिड्यूस किया स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो ये इक्वल नहीं हुआ। तो इस तरीके से भी हम लोग इसको बना सकते हैं। या दूसरा जो बताया मैंने, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज करके, मान लो यही 2 नंबर हो और इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज करें, तो क्या कर लेंगे, ये तो फर्स्ट मेथड हो गया। सेकेंड मेथड क्या कर लेंगे, ये जो डिनोमिनेटर है इसका एलसीएम निकाल लेंगे। तो -14 एलसीएम ऑफ -14 एंड 20। अब देखो ये -14 आ गया, तो क्या कर लेंगे, हम कर लेंगे ये पहला काम, इसको करने से पहले अगर निगेटिव है, डिनोमिनेटर अगर निगेटिव है तो सबसे पहले उसको हम क्या में कन्वर्ट कर देंगे, पॉजिटिव डिनोमिनेटर में। -8 बाई -14 को हम पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे करेंगे, पहले पढ़ चुके हैं, ऊपर नीचे -1 से डिवाइड करके, तो क्या हो जाएगा 8/14। अब ये 8/14 हो गया। अब एलसीएम निकाल लेंगे, एलसीएम ऑफ 14 एंड
20, क्या हो जाएगा 14 और 20 का एलसीएम, देखिए 14 और 20 का एलसीएम 2 से 2 7 जा 2 10 जा, अब तो दोनों में कटेगा नहीं ना, तो 2 7 जा 14, 10 जा 140 इक्वल टू 140। अब हम अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 8 114, 8 14 इंटू 10 80 बाई 140। नेक्स्ट क्या है 30 बाई 20, 13 बाई 20, 13 बाई 20 इंटू 7 91 बाई 140। अब देखो ये क्या दोनों बराबर है, तो 80 बाई 140 इज नॉट इक्वल टू 91 बाई 140, बराबर नहीं है ना, तो क्या हो जाएगा देयरफॉर 18 बाई 14 इज नॉट इक्वल टू 13 बाई 20। इस तरीके से अगर क्वेश्चन था इक्वल है या नहीं, इक्वलिटी चेक करना हो तो हम या तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में बदल दें या तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल दें। तीसरा जो मेथड मैं बात कर रहा था, तीसरी मेथड का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इससे भी हम चेक कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के द्वारा। वो कैसे, जैसे -18 बाई -14 है एंड 13 बाई 20, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे पहले, तो फिर वही काम करेंगे -8 बाई -14 को हम पॉजिटिव डिनोमिनेटर में चेंज करेंगे बाई मल्टीप्लाइंग -1, तो ये हो जाएगा 8 बाई 14। नाउ 8 बाई 14 एंड 13 बाई 20, क्या करें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं ना, तो 8 बाई 20 हो गया ये, और ये 13 इंटू 40, यहाँ पे इक्वल अभी नहीं लिखे हैं, एंड लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा ये 160, 18 20 जा 160, और ये कितना 13 इंटू 14 मल्टीप्लाई करें जल्दी जल्दी, कितना नहीं 140, कितना हो गया बोलो 140 इंटू 3, 40 इंटू 3 जल्दी जल्दी, 14 3 जा 42 और 14 182, ठीक है, तो क्या हो गया 182, तो क्या 160 और 182 इक्वल है, नहीं, ये दोनों इक्वल नहीं है। जब ये दोनों इक्वल नहीं है तो 8 बाई 14 इज नॉट इक्वल टू 13 बाई 20। तो अगर फिर से एक बार देख लें, इक्वालिटी ऑफ रेशनल नंबर, अगर ये क्वेश्चन आता, 3 मेथड से इसको हम बना सकते हैं। पहला बाय चेंजिंग देम इनटू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में बदल दें, या बाय रिड्यूसिंग देम इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, या बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यहाँ हम स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल दिए, लोएस्ट टर्म में -4/7 हो गया, ये तो उतना ही रह गया, इक्वल नहीं है। यहाँ हमने क्या किया, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में बदला। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में बदलने के लिए पहले तो अब निगेटिव को अब दूर करो, पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव जो है यहाँ निगेटिव दिया हुआ था डिनोमिनेटर, इसको पॉजिटिव में बदल दिए। दोनों डिनोमिनेटर का हम एलसीएम निकाल दिए और एलसीएम 140 आया। दोनों फ्रैक्शन को क्या किया, रेशनल नंबर को हमने क्या किया, इक्विवेलेंट फॉर्म में बदला। अब दो देख रहे हैं कंपैरिजन कर रहे हैं, इक्वल नहीं है, तो इस तरीके। और तीसरा जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, पहले पॉजिटिव डिनोमिनेटर में बदला और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, 8 इंटू 20 13 इंटू 14 इक्वल नहीं है। तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं, ये बहुत जगह आएगा। इक्वल मैंने कंपेयर करने में भी, अगर आप कंपेयर करते हो रेशनल नंबर को, तो भी आप इस मेथड का यूज़ कर सकते हो। आपको दिखाना है कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, आप देख सकते हो। या आपको इक्वालिटी प्रूफ करनी है या कंपैरिजन करना है, तो इन सारे जगह ये इस मेथड के द्वारा हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टर्म में आ जाते हैं। यहाँ पर आप अच्छी तरीके से इसको समझ लेना है, क्योंकि इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, कंपैरिजन वगैरह का भी बहुत सारा क्वेश्चन आता है। तो कंपैरिजन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्वालिटी, ये सब सारे जो भी क्वेश्चन आएंगे आप यहाँ पर आप इसको देख लोगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं रेशनल नंबर बिटवीन, दो रेशनल नंबर के बीच में कोई रेशनल नंबर लिखना।
तो समझ में आ रही है? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखोगे आपको समझ में आ रही है या नहीं समझ में आ रही है, कहाँ पर दिक्कत हो रही है। तो अभी हम लोग नए टॉपिक को देखते हैं, रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर्स, दो रेशनल नंबर के बीच में अगर रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? दो रेशनल नंबर के बीच में अगर हमको रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है, जैसे सपोज करो फॉर एग्जांपल 2/5 एंड 3/4, ये दो रेशनल नंबर के बीच में हमें रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। 1 2 3 4 जितना चाहे उतना फाइंड आउट करो, इनफाइनाइट, अनंत, इनफाइनाइट नंबर तक निकाल सकते हैं। तो अगर रेशनल नंबर निकालना तो पहले क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम ऑफ 5 एंड 4 कितना हो गया? 20। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में हम बदल रहे हैं, 2/5 को क्या होगा? 2/5 कैसे मल्टीप्लाई करें? 4 से, 8/20। 3/4 को क्या करना होगा? यहाँ 5 से, 15/20। अब देख रहे हैं क्या 8/20, 15/20। अब 8 बड़ा है ना 15 से, यानी 8/20 बड़ा है या 15/20 से। तो रेशनल नंबर बिटवीन रेशनल नंबर्स बिटवीन 2/5 एंड 3/4 आर क्या हो जाएगा? 8 से 15 तक लिख देंगे क्या? 9/20, 10/20, 11/20, 12/20, 13/20, 14/20, 15 तो है ही है। तो इतना रेशनल नंबर हो गया। आपसे 1 पूछा जाए, 2 पूछा जाए, 3 पूछा जाए, आप निकाल सकते हो। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन से भी निकाल सकते हैं। अगर दो रेशनल नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर पूछा जाए, दो रेशनल नंबर के बीच में मान लो 1/2 और 3/4 के बीच में एक रेशनल नंबर पूछा जाए, तो हम क्या करेंगे? तो एक और तरीका है, दोनों रेशनल नंबर a + b/2 ये निकाल देंगे तो मिड वाला, बीच वाला निकल जाएगा। जैसे क्या हो जाएगा? 1/2 + 3/4, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। कैसे? तो 1/2 इंटू यहाँ एलसीएम क्या हो गया? 4, 2 + 3, 1/2 इंटू 5/4, तो क्या हो जाएगा? 5/8। अगर एक पूछा जा रहा नंबर लाइन पे, इसको आप समझो ना इस तरीके से, जिससे मान लो नंबर लाइन है, ठीक है। अब नंबर लाइन है 1/2, अब यहाँ पर है 1/2 और यहाँ पर है 3/4। तो इन दोनों के बीच में अगर रेशनल नंबर निकालना है तो दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, तो यहाँ पर निकल जाएगा आपका 5/8। अब इन दोनों के बीच में चाहिए तो इन दोनों को जोड़ करके निकाल देंगे, इन दोनों के बीच में चाहिए तो इन दोनों को जोड़ के बीच में निकाल देंगे, 3 निकल जाएगा। और इस तरीके से चाहिए तो इस तरीके से बना लेंगे। दे आर डिफरेंट में बहुत सारे मेथड है। आप इंजॉय करो मैथ को, यानी होता है कि मैथ को टेंशन नहीं लेने का, मैथ को इंजॉय करने का। अगर आप मैथ को इंजॉय करोगे, मैथ इजीली फ्लो होता जाएगा, बिल्कुल इजीली फ्लो करेगा। तो आप इस तरीके से आप बनाओगे, रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। तो आपका बस इतना ही रेशनल नंबर में फिलहाल क्लास 7th में इतना ही सिलेबस था। एक असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर ही पूछा जाता है कि किसी भी रेशनल नंबर को असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखलाइए, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर इसको दिखलाते हैं। 1 मिनट आप होल्ड लाइन आप रहो, मैं तब तक इसको इरेज कर लेता हूँ। बहुत सारी बातें बहुत हो गई। क्या होल्ड कर दिया आप? तो असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर एक क्वेश्चन ले लेते हैं, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसको भी हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम। ऐसा सपोज करो, अब नेगेटिव में लेते हैं -5/7, -3/14, 4/7,
-6/7। अब ये क्वेश्चन है, देख लो, यहाँ तो ज़्यादातर देख रहे हैं डिनोमिनेटर 7 है, तो डिनोमिनेटर 7 है, सबसे पहले क्या करेंगे, सबका एलसीएम निकाल लेंगे। जो भी रहेगा एलसीएम ऑफ 7, 14, 7, 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14। अब सारे को क्या करेंगे हम, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में बदलेंगे। -5/7 है ना, -5/7 इंटू 2 इंटू 2 -10/14, -3/14 है, तो ये तो -3/14 ही रह जाएंगे। 4/7 है, तो 4 इंटू 2 7 इंटू 2 8/14, -6/7 है, तो -6 इंटू 2 7 इंटू 2 -12/14। अब आप यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, कौन कौन बड़ा असेंडिंग ऑर्डर, पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में दिखलाते हैं। इसको पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में अगर दिखलाना है तो क्या कर लेंगे हम, सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा -6/7, इससे बड़ा कौन है, अरे ये भी तो बच गया ना -10, तो उससे भी छोटा है -10, -10/14। सॉरी क्वेश्चन यहाँ से, ये तो क्वेश्चन है ना, यहाँ शुरू हो रहा है, तो -10/14। उसके बाद आप देखो, फिर से देख लो, ये 4 है, ये 4 है। अब देखो -10 है, -3/14 है, 8/14 है, -12/14। अब सबसे छोटा हमको मिला क्या, -12/14। उससे भी बड़ा क्या है, -10/14। उससे बड़ा क्या है, -3/14। उससे बड़ा क्या है, 8/14। तो ये चूँकि ये, तो देयरफॉर अब -12/14 कौन था, -6/7। उसके बाद -10 कौन था, -5/7। 3 वही तो 3 था, -3/14। और 8/14 कौन था, 4/7। तो ये आपका हो गया असेंडिंग ऑर्डर। और डिसेंडिंग ऑर्डर में बनाना होगा तो बस यही प्रोसेस सेम करेंगे, और फिर बड़ा से छोटा की ओर, तो असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, ये सब सारा जो है आपका हो जाएगा। तो आप इस एक्सरसाइज को, इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज आपके बुक में है, उस एक्सरसाइज को आप बनाइए। जहाँ प्रॉब्लम होती है उस प्रॉब्लम को मेरे पास भेजिए, कमेंट बॉक्स में डालिए, इनबॉक्स में डालिए, मैं आपके सारे प्रॉब्लम को दूर करूँगा। लेकिन सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैथ को एंजॉय कीजिए। सो टिल देन, बाय बाय।